कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा मार्च माह में आपकी वार्षिक परीक्षाएं ली जाने वाली है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता होती है। जब से NCERT की पाठ्यक्रम लागू हुए हैं, विद्यार्थियों आपको प्रत्येक अध्याय को विस्तार से पढ़ना है, जिससे कि उस अध्याय से जो भी प्रश्न पूछा जाए आप उसको हल कर सकें। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा में चलने वाली पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं क्या है प्रश्न। विद्यार्थियों, आपसे कहना चाहेंगे आप इनको कॉपी में नोट करें, बार बार सुनें और इनकी पुनरावृत्ति करें, जिससे कि आप इनको सही कर सकें। तो आइए जान लेते हैं क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह है विद्यार्थियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? सूरदास जी वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा के निकट रुनकता क्षेत्र में सूरदास का जन्म हुआ था। सूरदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर सूरदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। सूरदास जी किस घाट पर निवास करते थे? सूरदास जी मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर निवास करते थे। सूरदास जी की कविता में किस भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है? सूरदास जी की कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। सूरदास के जन्म और निधन का सन क्या है? सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था और उनका निधन सन 1583 में हुआ था। सूरदास जी किन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? सूरदास जी अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी की कविता में क्या चित्रण मिलता है? विद्यार्थियों, सूरदास जी की कविता में खेती और पशु पालन करने वाले समाज का दैनिक जीवन और मनुष्य की वृत्तियों का चित्रण मिलता है। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद किसके जरिए गोपियों को संदेश भेजा था? श्री कृष्ण ने उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भेजा था। उद्धव ने क्या उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत किया था? विद्यार्थियों, उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत किया था। गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कैसा बताया था? गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताया था। गोपियों के द्वारा किस मार्ग को पसंद किया जाता था? गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। भ्रमर गीत के अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव को क्या याद दिलाया था? भ्रमर गीत के अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलाया था। आइए विद्यार्थियों कुछ शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। लिखा है बड़भागी। बड़भागी मतलब भाग्यशाली। अपरस, अपरस का मतलब होता है नीरस, अछूता। पुरीनियात, इसका मतलब होता है कमल का पत्ता। परागी, परागी मतलब होता है मुग्ध होना। बिरहिनी का मतलब होता है वियोग में जीने वाली। मर्यादा, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा प्रतिष्ठा। हारिल, विद्यार्थियों हारिल पीली टांगों वाला हरे रंग का एक पक्षी होता है जो लकड़ी को अपने पैरों में लिए घूमता है। मधुकर का क्या अर्थ है? मधुकर का अर्थ भंवरा है। पठाए का क्या अर्थ है? पठाए का अर्थ होता है भेजा। और गुहारी का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकारना। तो विद्यार्थियों ये जो पहले पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए तैयार किए थे, आपने इनको सुन लिया है। आप इनको एक कॉपी में नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, इनको बार बार दोहराएं और
परीक्षा में आने पर आप इनको सही भी करें। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम पुनः इसी पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके काम के होंगे। चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों को भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।